124 कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? 9 घंटे। 9 घंटे पढ़ाई करती थी। मुझे इस फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना है। अगर और ज्यादा मेहनत करती तो थोड़ा और ज्यादा नंबर आता। यस सर। आगे क्या करना है? बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत बासोपट्टी गांव में, जहां पे महारानी स्थल से कौवाहा जाने वाले रोड के किनारे में ये चाणक्य पब्लिक स्कूल है। और इसी स्कूल के अंतर्गत ये आरके कोचिंग सेंटर क्लासेस चलता है। या पब्लिक स्कूल के अंदर में जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आरके कोचिंग सेंटर के सर मौजूद हैं और वो यहाँ पढ़ाते हैं। जहाँ पे इस बार फिर जो कल जो है 1:30 बजे लगभग दोपहर के समय बिहार बोर्ड ने रिजल्ट प्रकाशित किया और उस रिजल्ट प्रकाशन में इस बार फिर बिहार की बेटियों ने बाजी मारी है। और बिहार की बेटियों ने इस कदर परचम लहराया है कि आज जानते हैं आरके कोचिंग सेंटर के कितनी छात्राएं हैं, कितने माँ की बेटियां हैं, कितने बाप की ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है और उनके अंदर में क्या क्या ख्वाहिशें हैं। आज वहां के बच्चों से, वहां के छात्र छात्राओं से और गुरुजन से खास बातचीत होगी कि आखिर उनके पास पढ़ाई का ऐसा कौन सा ट्रिक है कि सिर्फ बालिकाएं बहुत ज्यादा नंबर ला रही है और बालकों को पिछाड़ते चली जा रही है। बालकों को आखिर क्या हो गया है और छात्राएं हमेशा बाजी मारती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारी छोटी छोरों से कम ना है। देखिए इतनी यहाँ पे जितने भी बालिकाएं हैं सभी ने जबरदस्त मार्क्स लाए हैं और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कितने कितने मार्क्स लाए हैं और आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक, ऐसा कौन सा जड़ी बूटी दिया गया है कि यहाँ के बच्चे सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन लेके आए हुए हैं। कुछ बालिकाओं से बात होगी, उसके बाद शिक्षक से बात करेंगे। स्वागत है बाबू आपका, क्या नाम हुआ? सुरुचि कुमारी। सुरुचि कुमारी जी, आप फर्स्ट डिवीजन लाई हैं। हाँ। कितना मार्क्स आया आपका? 435। 435। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से जो 10,000 का अवार्ड मिलना है, जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही। वो तो मिलेगा ही। हाँ। तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सलवार सूट खरीदेंगी, कपड़ा खरीदेंगी या फिर पढ़ाई में किताबें वगैरह लेंगी या फिर मम्मी पापा को दे देंगी? ऐसा थोड़ी ना कि हम उसके लिए खरीदने के लिए वेट करें कि पैसा आएगा तब हम खरीदेंगे। नहीं, कभी कभी होता है कि बहुत सारा जब अवार्ड मिलता है तो लगता है कि मम्मी पापा को देंगे। मम्मी पापा को देंगे। हाँ। ये जो आप इतने सारे मार्क्स लाए हैं, इसका श्रेय आप किसको देती हैं? सर को और श्रेया दी को। श्रेया दी को देती हैं। श्रेया दी कौन हुई है? मैथ पढ़ाती थी और केमिस्ट्री। ये आपकी टीचर हुई श्रेया हाँ। दीदी। देख सकते हैं आपकी पहला ऐसा कोचिंग सेंटर देखा जा रहा है जहाँ पे मैम या सर नहीं कहा जा रहा है बल्कि दीदी कहा जा रहा है। तो इससे ये झलकता है कि इस जो कोचिंग सेंटर है यहाँ का रूल और व्यवहार किस तरीके से है। आप ये राज बता सकती हैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी इतना सारा मार्क्स उठाने के लिए, और बच्चे क्या करेंगे? 11 घंटा पढ़ते थे हम। 11 घंटा पढ़ते थे। हाँ। तो आपको लगा नहीं इससे और बेहतर मार्क्स आना चाहिए या आप इससे संतुष्ट हैं? इतने में ठीक है, लेकिन साइंस में थोड़ा कम लग रहा है। संतुष्ट नहीं है? थोड़ा सा संतुष्टि है, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। लेकिन खुश है, बहुत खुश है। लेकिन खुश है बहुत है, जो हाँ। मिला वो बहुत है। लेकिन 11 घंटा लगता नहीं बहुत मेहनत ज्यादा हो गया? नहीं। ठीक है। हाँ। आगे का क्या सपना है कि क्या करना चाहती है आप? कौन से फील्ड में जाना चाहेंगे? हमको बीपीएससी क्रैक करना है। बीपीएससी क्रैक करना है। उसके हाँ। बाद फिर क्रैक करके क्या बनना है? उसके बाद जो उसमें पोस्ट होता है, जो होगा वो करेंगे। वो पोस्ट करना है। आइए कुछ और बालिकाओं से मिलते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी, आपका कितना नंबर आया है? 421। 421। आगे क्या करना है? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हाँ। इसमें आप अपना भविष्य तराशने की कोशिश करेंगे। Yes, आइए sir। कुछ बालिकाएं और उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रिया कुमारी। रिया कुमारी, आपका कितना नंबर आया है? 432। 432। क्या करना है आगे? नेट की तैयारी करनी है, इंजीनियर बनना है। हाँ। देखिए यहाँ पे देखते हैं, आपका क्या नाम हुआ? नंदिनी राज। नंदिनी राज, कितने मार्क्स आए हैं आपके? 419। 419। आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? किस फील्ड में अपना करियर तलाश रही हैं? साइंस मैथ से लेंगे। साइंस मैथ से लेंगे। इंजीनियरिंग करना है? हाँ, गार्जियन का तो वही मन है। गार्जियन का वही मन है। तो फिर इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं, आपने कौन सा फील्ड तलाश रखा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना है। हाँ। हैकर थोड़ी बनना है। नहीं, हैकर। देख सकते हैं यहाँ पे सभी बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बीपीएससी क्रैक करना चाहता है। आइए कुछ छात्राएं और हैं, उनके मनोबल को जानते हैं कि आज बेटियां किस तरह से परचम लहराने को तैयार है। आपका क्या नाम हुआ? रूना कुमारी। रूना कुमारी, आपका कितना मार्क्स आया है? 424। 4 घंटे आपकी सहेलियां इधर पढ़ाई कर रही थी, आप 9 घंटे में इतना ज्यादा मार्क्स लाई हैं। इसका श्रेय आप किसको देती हैं? सर और श्रेया दीदी को। सर और श्रेया दीदी को। सर और श्रेया दीदी को ही क्यों? सर और आखिर क्या ऐसी बात है कि आरके कोचिंग में सिर्फ बालिकाएं ज्यादा बाजी मारी हैं, लड़कों को आप लोगों ने पछाड़ दिया है? ये मेहनत का फल होता है, लड़के कम मेहनत करेंगे और
यहाँ पे लड़के भी लाए हैं ना, दो दो लड़के लाए हैं 400 क्रॉस नंबर, तो ये आगे मेहनत क्या पे डिपेंड करता है। आगे आप किस चीज में अपना भविष्य तराशना चाहेंगे? यूपीएससी करके कलेक्टर बनना है, कलेक्टर ही क्यों बनना है? क्योंकि हमको उसी में ज़्यादा रुचि है। उसमें रुचि है, आप अपने क्षेत्र का कुछ बेहतर करना चाहती हैं। हाँ। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। कितने मार्क्स लाई हैं आप? 371। 317। कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? 6 घंटे। 6 घंटे में? यस सर। 11 घंटे, 9 घंटे, फिर 6 घंटे। क्या आप इतनी जो इतना मेहनत करी, 6-6 घंटे पढ़ रही थी, घर में काम-काज भी करना पड़ता था या सिर्फ पढ़ना पड़ता था? नहीं, बोल रहे थे पढ़ लो, पढ़ मतलब अच्छा नंबर लाना है, वही बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी मम्मी-पापा का आप कहना नहीं मान रही थी, नहीं अगर और ज़्यादा मेहनत करती तो थोड़ा और ज़्यादा नंबर आता। यस सर। आगे क्या करना है? आगे कॉमर्स लेके बैंकिंग का तैयारी करना है। ये आप लोग बहुत सारे बासोपट्टी में बहुत सारी कोचिंग सेंटर है, इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए क्यों इस तरह से भीड़ लगा रखे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है और टीचर मतलब टीचर है ना, टीचर की तरह नहीं, फ्रेंडली की तरह फ्रेंडली बताते हैं। मतलब बताते हैं, यस सर। मतलब डाँटते नहीं जैसे दूसरी जगह डाँटते हैं कि नहीं अभी नहीं। बातें पूछना, इस टाइप से नहीं? हाँ, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, सर जब भी चाहे तभी आ जाते हैं, मतलब पूछ लेते हैं, सर जब भी बता भी देते हैं। अदर टाइम में भी आके दीदी सर मतलब दीदी भी और सर भी पढ़ाते स्कूल हैं। नहीं जाते हैं आप लोग? जैसे बताते हैं बहुत सारे लोग हैं, समाज के लोग जानते हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहा है, सरकारी स्कूल में नाम लिखा लिए हैं। आप लोग स्कूल कब जाते हैं फिर? स्कूल से यहाँ से छुट्टी मिलता है जाने के लिए? स्कूल हाँ, स्कूल जाने के लिए यहाँ से छुट्टी मिलता है कि दिन भर कोचिंग चलते रहता है? नहीं, छुट्टी मिलता है, लेकिन बीच में एग्जाम दो मतलब 6 महीना पहले ना टाइम नहीं मिलता था। यहीं पे पूरा बहुत टाइम दे के यहाँ पे पढ़ाई होता था। मतलब वहाँ पे आप ज़्यादा समय नहीं देती थी, स्कूल जाती थी और फिर वहाँ से आके फिर यहाँ ज़्यादा समय हाँ, देती थी। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे अब कुछ छात्राओं से मिलेंगे, छात्राएँ मिली हैं, अब छात्रों से मिलेंगे। छात्राएँ और हैं, देखिए और छात्राएँ बची हुई हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। आप इधर आ जाएँ, क्या नाम हुआ आपका? मेघा कुमारी। मेघा कुमारी। कितने मार्क्स आए हैं आपके? 403। 403 आए हैं। कितना पढ़ाई करती थी आप? 6-7 घंटे। 6-7 घंटा पढ़ाई करती थी, इससे संतुष्ट हैं? हाँ। आगे कौन-सा सब्जेक्ट लेना है? कॉमर्स लेकर पढ़ना है। कॉमर्स लेना है, कॉमर्स ही क्यों? मन है। मन है कॉमर्स लेने का मन है इनको। ये चाहती हैं कि हम थोड़ा हिसाब बारी करें, जो वित्त जो है मंत्रालय उनको थोड़ा मजबूत करना चाहती है। और फिर कॉमर्स करके फिर क्या करना चाहेंगी? बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहेंगी, सीए बनना चाहेंगी, क्या बैंकिंग करेंगी? में जाना। बैंक करना चाहती है। देख रहे हैं ना इनका मन जान रहे हैं, शुरू से ही पैसा करना चाह रही है। आइए कुछ छात्रों से जानते हैं और यहाँ पे आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्राएँ कितने ज़्यादा हैं और छात्र कितने कम हैं। बस इतने सारे छात्राओं के बीच में महज 2-3 बालक ही हैं जिन लोग आज यहाँ टॉप किए हैं और अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। कितने मार्क्स आए आशीष जी? 422। 422 नंबर आए हुए हैं। आगे किस क्षेत्र में आप अपना डिफेंस भविष्य लाइन। डिफेंस लाइन में डिफेंस लाइन में किस तरह का बंदूक चलाना चाहेंगे या फिर हाँ। हवाई जहाज उड़ाना बंदूक चाहेंगे? चलाना चाहेंगे। बंदूक चलाना चाहेंगे। तो उसमें आप जाना चाहते हैं। ये जो इतने सारे मार्क्स आए हैं, पढ़ाई का श्रेय, इस रिजल्ट का श्रेय आप किसको देते हैं? सर और श्रेया दी। सर और श्रेया सर बहुत दीदी। मेहनत किए, श्रेया दी बहुत मेहनत की हम लोग के लिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की। आप बहुत। लोग मेहनत नहीं किए? हम लोग भी किए हैं। हाँ। 4 घंटा में पढ़ते थे घर पर। लेकिन आप लोग 4 घंटा आप पढ़ते थे और 4 घंटे में इतने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और सर लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करते थे कि आप मतलब पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो इस टाइप से एकदम पीछे लगे थे, मोटिवेट कर लगे देते थे। हैं, हमेशा पढ़ो पढ़ो, गाइड भी कर देते हैं। तो वो लगता नहीं था कि ऐसा कि सर लोग बराबर ऐसे कर रहे हैं, पढ़ो, पढ़ो, तो नहीं। थोड़ा गुस्सा नहीं आता था सर दिन भर मेरे पीछे लगे नहीं, रहते हैं? वो वैसे तो नहीं करते, मोटिवेट कर देते कि पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, सर हमेशा मोटिव करते थे और ये बहुत कम देखा जाता है कि फ्रेंडली सर्कल में टीचर एक स्टूडेंट के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं और बच्चों को पुशअप करते हैं, तैयार करते हैं कि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक और स्टूडेंट है उनसे मिलते हैं। कितने मार्क्स आए आपका? 400 आया। आपका क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। सचिन कुमार। आगे किस चीज़ में आप अपना भविष्य तराशना चाहेंगे? हमको बिजनेस में इंटरेस्ट है, हम कॉमर्स लेके सीए का तैयारी करेंगे। कॉमर्स लेके सीए का तैयारी करेंगे। देख सकते हैं ये कॉमर्स लेके सीए की तैयारी करेंगे। एक और छात्र मेरे साथ जुड़ा हुआ, एक और बालक है। इतनी सारी बालिकाओं के बीच में महज ये 3 बालक हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है और अपने माँ-बाप का रोशन नाम किया है। क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार। कितने मार्क्स आए आपके? 360। 360, 400, 300 और 360 पे रुके हुए। कितने घंटे आप मेहनत करते थे शिवम? 6 घंटे। 6 घंटे मेहनत करते थे। 6 घंटे की मेहनत में इतने मार्क्स से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। यहाँ की कोचिंग संस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ कोचिंग संस्था बहुत अच्छी है।
पढ़ाई वढ़ाई अच्छा चलता था सर, एकदम हम लोग पे ज़्यादा ध्यान देते थे, एकदम कैसे फ्रेंडली। पता चला आपको कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है? बासोपट्टी में बबंदई चौक पे जाते हैं और ब्लॉक रोड में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, आपने इसी कोचिंग सेंटर को क्यों चुना? क्योंकि हमें यहीं पे अच्छे से समझ में आता है और कहीं पे नहीं अच्छे से। फर्स्ट टाइम आप यहीं पे आए थे हाँ, फर्स्ट टाइम यहीं पे अच्छे से यहीं पे सब चीज़ हो गया हमारा। और बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? और वो लोग भी आगे अच्छे से मेहनत करें और टीचर जो भी पढ़ाएँ अच्छे से पढ़े और नंबर लाएँ ज़्यादा। आइए, ये बच्चों से बात हुई है, अब यहाँ के शिक्षक से वार्तालाप होगी और जानेंगे क्या जिस तरह से बच्चे बताए हैं उस तरह का या उससे कुछ और इनके पास ट्रिक है जिनका ये उपयोग। आइए मिलते हैं, बात करते हैं सर से। आर के कोचिंग सेंटर के ये चेयरमैन है और इन्होंने इनकी स्थापना करी है और ये इनकी स्थापना इनके मन में कैसा ऐसे विचार आया कि कोचिंग सेंटर में जाना है, क्योंकि बहुत सारे पे देखते हैं कि बहुत लोग बिजनेस की ओर चले जाते हैं, गांव को छोड़ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं बिहार में बाहर है, तो इनको बिल्कुल आज आर के कोचिंग सेंटर के जो ये संस्थापक इन्होंने बिहार में बाहर लाया है, बेटियों को इस काबिल बनाया है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। सर आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप लोग का स्वागत है यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपके मन में कैसे विचार आया कि मतलब कोचिंग सेंटर चलाना है? विचार था पहले से ही, हम लोग स्कूल चला रहे थे और बाद में जो है सो लॉकडाउन जब लगा, तो हम लोग को लगा कि नहीं कुछ किया जाए, तो कोचिंग स्टार्ट किए। लॉकडाउन में ही कोचिंग स्टार्ट किए हैं। सर कैसा लग रहा है आपके जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बहुत ज़्यादा बाजी मारी है, जी, कोई जी। फर्स्ट डिवीज़न से नीचे है ही नहीं। जी, जी, बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मेरे यहाँ का बच्चा जो है अच्छा नंबर लाया है, खुशी तो होगी ही। सर सब बता रहे हैं कि आप सभी बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, जी। कभी डाँटते-डपटते नहीं हैं और इतने प्यार से पढ़ाते हैं, तो सर डाँटेंगे नहीं तो फिर बच्चे फिर बिगड़ेंगे नहीं? मतलब सब चलता था, मतलब बच्चों में किस प्रकार का बच्चा है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा डाँट से समझने वाला है या वैसे ही समझ जाता है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों को डाँटते भी थे, ऐसा नहीं है। और फ्रेंडली तो मेरा शुरू से ही रहा है कि बच्चे किस प्रकार से, ताकि बच्चे के पास यदि हेजिटेशन रहेगा तो वो सही ढंग से पूछ नहीं पाएगा टीचर से, ठीक है? इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए ताकि बच्चा जो है सो एकदम विदाउट हेजिटेशन का जो टीचर से कोई भी क्वेश्चन कर सके। सर आपकी जी। संस्था में कौन-कौन से विषयों की पढ़ाई होती है? जी, 10th का लगभग सब सब्जेक्ट है। 10th के लगभग सभी जी। सब्जेक्ट। सर समाज के लोगों को सर कुछ आप आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश देंगे कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे और बच्चे को आगे बढ़ाए। शिक्षा ही सब कुछ होता है, क्योंकि विदाउट शिक्षा का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, और शिक्षा अपने बच्चों को दे और आगे बढ़ाए। देखिए, ये हमारी बात हो रही है। एक चीज़ और जानते हैं, इसके बाद इन सर से विदा लेंगे कि सर आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते थे? हमने सुना है कि बच्चे बताते हैं कि आप ही उनको नोट्स बना दिया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा पुशअप करते थे, तैयारी करवाते थे। ऐसा सर बहुत कम देखा जाता है कि टीचर किसी बच्चे का नोट्स तैयार करके उनको तय गाइडलाइन देता है। जी, यहाँ पर नोट्स बनाने का तात्पर्य है कि बच्चे को कल पढ़ाना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, ताकि हम क्वेश्चन बैंक हर प्रकाशन का लगभग बुक रख करके हर प्रकाशन का जो क्वेश्चन होता था उसको हम एक नोट तैयार करते थे, ताकि किसी कहीं से भी क्वेश्चन यदि आता है परीक्षा में तो वो नहीं छूटे। उस तरीके से साथ-साथ क्लास में जो हम पढ़ाते थे, क्लास में जो है सो साथ-साथ पढ़ाने के साथ-साथ मोटिवेट, जो बच्चे कुछ आलसी होते थे, जो पढ़ना नहीं चाहते थे, आजकल के बच्चे हैं जो ज़्यादा मोबाइल पर फ़ोकस करते हैं। और वही है, लड़का को पिछाड़ने का कारण कुछ मोबाइल भी है उसका, जो कुछ पिछड़ रहा है, और उसके कारण जो कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, तो मोटिवेट भी बीच में करना पड़ता था कि कम से कम बच्चा जो है सो पढ़े। और इस प्रकार से जो है सो क्लास में पढ़ाते थे। फिर नोट तैयार करते थे बच्चे सबको, सबके लिए ही, जो हर प्रकाशन का बुक रहता था उसमें से हर प्रकाशन से आप अध्ययन जी। करके खुद से जी, नोट्स जी। तैयार करते थे जी, ताकि जी, जी। सभी प्रकाशन का निचोड़ निकाल के आप जी, जी, बच्चों को जी। एक बेहतर चीज़ जी, बताते जी, जी, थे। जी, जी। देख सकते हैं, बता रहे हैं कि हर प्रकाशन बहुत सारे बुक आते हुए हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो शिक्षक को भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है और ये बहुत कम शिक्षकों में ऐसा देखा जाता है। बता रहे हैं कि हम हर प्रकाशन के बुक के सिलेबस को देखते थे, क्वेश्चन को देखते थे और उसमें से एक निचोड़ ताकि सटीक आंसर निकालते थे जो बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। अब यहाँ हम बात करेंगे जो चाणक्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने इनकी स्थापना की है और इन्हीं के प्रांगण में, इन्हीं के स्कूल में ये संस्था चल रही है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। सर आपके संस्था में चल रहा है, आपके संस्था को कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं आपके कोचिंग सेंटर में, आपके जो स्कूल है पब्लिक स्कूल, यहाँ छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर क्लास 5, 6, 7, 8 तक आते हैं और उन बच्चों के लिए, उन गार्जियनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी है हम लोग, और मैट्रिक में जितने भी बच्चे आए सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। और इससे पहले भी एक ओलंपियाड का एग्ज़ाम आया था हमारे स्कूल की तरफ से, उसमें भी बिहार लेवल पे 10,000 सीट में लगभग 25 बच्चे हमारे स्कूल से निकले थे और हम लोग बराबर बहुत अच्छे से सब रहे इसमें, सब लोग अच्छी तरह से मेहनत सर एक करते चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको
देखूंगा कि बहुत कम ऐसे संस्था होते हैं, स्कूल होते हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर को अलाउड किया जाता है। आपने आरके कोचिंग सेंटर को यहाँ पे पढ़ाने की अनुमति दी, आपके मन में ऐसा लगा नहीं कि मेरा संस्था में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बड़े बच्चे आएंगे तो थोड़ी सी पढ़ाई में गड़बड़ी होगी, इस टाइप का? जी नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। सर का विचार था कि सर कोचिंग चलेगा, हम करें, चले आइए, बहुत अच्छी बात सर है। का विचार था, आपने जी, सर जी। के विचार को हाँ। समर्थन दिया। हाँ, टाइम दोनों का अलग है, उसका टाइम अलग है, सुबह में है, शाम में है। और सर बहुत मेहनत की, इसके लिए सर को भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मतलब ये कि आप लोगों के संस्था में ये फाउंडेशन नहीं कि दिन भर कोचिंग करना है, मतलब जो स्कूल बताते हैं, सरकार के लोग बताते हैं, जनप्रतिनिधि बताते हैं कि प्राइवेट संस्थाएं जो होती है बच्चों को रोक लेती है, तो क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? जी नहीं, स्कूल का टाइम अलग है, कोचिंग का टाइम अलग है, सबका अलग-अलग टाइम है। स्कूल से कोचिंग का कोई अथी नहीं है, टाइम से ताल्लुक नहीं है। सर, ये समाज के आम जनमानस के बच्चों के लिए, गार्जियनों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना ही चाहते हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी गार्जियन को यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बार चाणक्य पब्लिक स्कूल का मौका दें, और क्लास 9th-10th के लिए 8 के क्लास से, जो खुद हमारे रविंद्र सर हैं। ठीक है सर, ये बात हो रही थी हमारे यहाँ के संस्थापक से, यहाँ से गुरुजनों की। ऐसे ही और चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ।